अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी अभी हम लोग सो के उठे थे और इरा जो है वो अभी मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो पानी डाल के दे दिया था इसके सिपी कप में। तो मैंने कहा चलो ये पीती रहेगी क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और पानी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और गर्मियाँ ना भी हों तो फिर भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो मैं देना चाहिए। मैं तो इरा को सर्दियों में भी थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो नीम गर्म पानी जो था वो देती रहती थी। और यहाँ मैंने आज बेडशीट चेंज करनी थी और इसलिए मैंने इसको इस तरह जो है वो छोड़ा हुआ था। अच्छा, जब मैं बेडशीट चेंज करने लगती हूँ ना तो ये क्या करती है, फ़ौरन ना चढ़ जाती है बेडशीट पे, मुझे चेंज ही नहीं करने देती। कभी इधर से सर घुसा लेगी, कभी उधर से सर घुसा लेगी। तो यहाँ जी मेरी बेडशीट जो है वो फुल चेंज हो चुकी है और आज हम लोगों ने बाहर भी जाना है। मैंने इरा के जो है वो नया ड्रेस जो है वो स्टिच करवा रही हूँ, फ्रॉक जो है वो इसका स्टिच करवाना है। तो मेरा इरादा वैसे ये था कि ना वो जो फ़्रॉक है ना वो 14 फ़ेब के लिए इरा का जो है वो स्टिच करवाऊँगी कि वो अपने बाबा के साथ ना फिर पिक्स बनवा लें, क्योंकि हर बेटी का ना जो खैर से पहला प्यार होता है वो तो उसके बाबा ही होते हैं। तो मैंने कहा चलो, वो मेरे जहन में था आइडिया, मैंने कहा इसका भी सेम बनवाऊँगी, भाई की बेटी जो है उसका भी सेम बनवा लूँगी तो ना दोनों प्यारी लगेंगी और भाई मतलब तस्वीरें बनवा लेंगी। इरा के इंस्टाग्राम पे जो मैं इसकी वीडियोज़ और तस्वीरें वगैरह जो है वो पोस्ट करती रहती हूँ। लेकिन हुआ ये कि जी 14 फ़ेब के बाद वो फ़्रॉक मिला तो फिर मैंने कहा कि ना रहने दो, फ़्रॉक जो है नहीं पहनाती है, वो आगे एक शादी आ रही है तो मैं ना उसी पे पहना लूँगी। तो चलो अभी हम लोगों ने जाना था देने, तो इरा को जी यहाँ मैंने जो है वो सारा नीट एंड क्लीन कर दिया है, रूम भी जो है वो सारा नीट एंड क्लीन है। अच्छा, बच्चे जो होते हैं ना वो माँ बाप की कोई चीज़ रहने दें, ऐसा हो नहीं सकता। ख़ास तौर पे मेरी तो ये कोई चीज़ जो है ना माशाल्लाह रहने ही नहीं देती। ड्रॉर इसको खोलनी आती है, बेशक लॉक भी लगा दो, भी लॉक भी जो है वो आसानी से जो है वो खोल लेती है। और यहाँ ये मेरा जो फेस मसाजर है ये लेके फिर रही थी, तो मैंने कहा चलो खेलती रहे, खेलते तो मतलब अभी अकेली है तो इस तरह ये जो है वो खेलती रहती है। और उसके बाद मैं सारे काम से फ्री होकर अभी बैठी थी और यहाँ मैं 2 खजूरें खाने लगी थी और साथ में थोड़ा सा पानी। मैंने कहा मैं चलो पहले पानी पीती हूँ फिर खजूर खाऊँ, क्योंकि खजूर जो है वो बहुत अच्छी होती है प्रेगनेंसी में खाना। और खजूर के आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स हैं। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इरा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वॉइस ओवर करने लगो और इरा पास ना आके बैठे, ऐसा बिल्कुल भी जो है ना वो हो नहीं सकता। तो यहाँ जी मैंने अपने लिए खुद अपने हाथों से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि आप बिल्कुल भी जो है वो कुकिंग नहीं करती, तो मैंने अपने लिए जी बनाए हैं ये आलू के पराठे, 2 बनाए थे। मैंने कहा चलो, मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी सुबह के टाइम, हालांकि मैं दवाई लेती हूँ लेकिन वो दवाई भी मेरी जो है वो मिस हो गई। तो फिर मैंने कहा चलो, शाम का टाइम हो रहा था, मैंने कहा चलो आलू वाले जो है वो पराठे बनाती हूँ। और फिर हसीब आ गए थे तो हसीब ने कहा बस जल्दी जल्दी करो, क्योंकि हसीब ने बाकी भी जो अपने काम है वहाँ जाना था। तो जी अभी हम लोग जो है वो घर से निकलने लगे हैं और सबसे पहले हम लोग जाएंगे टेलर की तरफ, क्योंकि मेरा जो मेन काम था ना वो यही था कि टेलर की तरफ ही जाना है। सबसे मेन जो काम था वो था ही यही। अच्छा जी, मैं काफ़ी दिनों से जो है वो व्लॉग अपलोड नहीं कर सक रही थी, रीज़न अभी आगे चल के आपको पता चल जाएगी। और दूसरी बात ये कि इरा की तबीयत ना पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही है। मैंने इंस्टाग्राम पे भी लगाया था कि इरा को रेशा बहुत ज़्यादा है, तो मुझे माई टीका साशे हैं उनका मेरी काफ़ी सारी बहनों ने बताया था और फिर मेरी कुछ ब्लॉगर्स फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मुझे कहा कि हाँ भाई ये वाकई अच्छा है, वो भी अपने बच्चों के लिए यूज़ कर रही हैं। तो फिर इरा को भी जो है वो मैंने यूज़ करवाया और आप यकीन करें वो जिस रात मैंने पहली दफ़ा दिया ना वो रात तो इतनी मुश्किल जी तो वो जी जी तो वो रात तो हमारी इतनी अच्छा चुप वो रात तो हमारी इतनी मुश्किल गुजरी ना जिसकी हद नहीं। ख़ास तौर पे इरा की जी इरा की वो रात तो बहुत शदीद मुश्किल गुजरी, बेचारी सारी रात उल्टियाँ करती रही, रेशा इसका निकलता रहा और वो बहुत रात जो वो रात है ना वो हमारे लिए बड़ी ज़्यादा सख्त थी। तो इसलिए फिर जो है ना मैं कोई भी व्लॉग जो है अपलोड नहीं कर सकी। व्लॉग मैं साथ साथ बनाती रही हूँ लेकिन मैं व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं कर सकी। अच्छा, टेलर जो है ना वो जहाँ हमारा पहले घर होता था तो वहाँ होते हैं ये टेलर, और मैंने टेलर जो है वो अपने चेंज किए नहीं। हालांकि वो टेलर जो है ना वो बच्चियों के कपड़े जो है वो नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं लेते, क्योंकि वो कहते हैं कि बड़ी बच्चियों बड़े लोग बच्चों के मतलब बड़ी लड़कियों के वो कपड़े सीते हैं, बच्चियों के नहीं सीते। लेकिन मैंने उनको कहा कि अंकल मैंने आपसे स्टिच करवाना है और मैं अपने भी आपसे करवाती हूँ, तो मेरी बेटी 2 साल की है तो इसका स्टिच करना है। तो फिर वो खैर मान गए। फिर मैं कैन भी जो है वो भी दे आई थी साथ में। हालांकि अभी हमारे घर से ना टेलर बहुत दूर पड़ता है, लेकिन ना बात यह है कि ये ना कपड़े गुम नहीं करते और अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इनकी सिलाई बहुत मुनासिब है और साफ़ सुथरा जो है ना ये सीते हैं।
तो यहाँ जी हम लोग आ गए हैं टेलर के पास और यहाँ मैंने फ़्रॉक दिया और मैंने उनको सारा समझाया कि इस तरह का जो है ना मुझे चाहिए। और ये है जी आज का व्लॉग। और इरहा को यहाँ मैं रेडी करने लगी थी, हम लोग रेडी होने लगे थे। क्यों जी, हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बेबी जो है वो आ गया है। और यहाँ भी हम लोग वेट कर रहे थे। मैंने कहा चलो जल्दी से इरहा को तैयार कर देती हूँ। इसके बाबा आ गए थे पर वो बाहर बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो वो भी फिर आ जाएंगे ना, वो भी रेडी हो जाएंगे, फिर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ जी इरहा को मैंने ये वाला ड्रेस पहनाया है। कहाँ से मंगवाया है अपने दूसरे चैनल पे जो है मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। और मैंने अपने दूसरे चैनल पे जो है एक वीडियो अपलोड की है अभी शॉपिंग हॉल। मैं चेज वैल्यू से लाई हूँ लॉन का 3 पीस सूट सिर्फ 400 रुपये में। और इरहा का फ़्रॉक लाई हूँ सिलाया फ़्रॉक सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में। तो आप लोग जाके देखें, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप लोग देख सकते हैं जाके। और यहाँ जी अभी हम लोग जा रहे हैं। तो जी हम रास्ते में रुके हैं और रुके हैं हम लोग मिठाई लेने के लिए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बेबी आ गया है। हमारा बेबी अभी नहीं आया, लेकिन खैर से मैं दोबारा से जो है वो खाला बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो सिस्टर हैं जो व्लॉग्स भी बनाती हैं, आपको पता है लाइव विद इरम, वो व्लॉग्स भी बनाती रही हैं, तो उन्होंने इसलिए छोड़ दिया था कि अल्लाह ताला ने खैर से उनको खुशखबरी दे दी थी और उनसे बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो रहा था, तो उन्होंने छोड़ दिया। चैनल भी इसलिए छोड़ा था। तो जी हम उनकी ही जो है छोटी सी काकी को मिलने जा रहे हैं खैर से। और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी रहमत से नवाजा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अब जो है उनकी फैमिली जो है वो कंप्लीट हो गई है। हसीब थोड़ा लेट हो गए थे तो हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे, लेकिन जो है वो खैर से माशाल्लाह 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 बहुत ज़्यादा प्यारी है। सेम इरहा की तरह लगती है, वाइट वाइट सी और ख़ूबसूरत सी माशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यारी है। और यहाँ हसीब उसको गोद में लेके बैठे हुए थे और हसीब भी माशाल्लाह बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ये लेके बैठे हुए थे। तो मैं हसीब को कह रही थी खैर से हमारा भी टाइम आया। आज वहाँ सिस्टर लेटी हुई है, 2 महीनों के बाद मैं लेटी होंगी इस तरह, और आप इरहा को इस तरह संभाल रहे होंगे, तो बेबी नया खैर से आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया। और सिस्टर की फैमिली जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। नवाज़ भाई को बहुत ज़्यादा शौक था, मेरे बहनोई जो है उनको बहुत ज़्यादा शौक था कि अल्लाह ताला बेटी दें, तो अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश जो है वो कबूल कर ली। और वहाँ हम लोग बैठे और उसके बाद जी अभी हम लोग घर वापस जाने के लिए निकले थे, तो मुझे भूख लगी थी और हमने कुछ खाया। और उसके बाद जी हम लोगों ने यहाँ से इरहा के मैंने स्लीपर्स लेने थे घर में पहनने के लिए, तो ये मुझे क्रॉक्स मिले तो ये लिए हैं। तो जी अभी हम लोग चलते हैं घर। इंशाल्लाह आगे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग व्लॉग आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इरहा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा कर दो।